दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार में 10,000 लगाकर सच में 1 करोड़ का बड़ा वेल्थ बनाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इतने सारे म्यूचुअल फंड्स में से सही फंड कैसे चुने? आज हम एसबीआई के 4 ऐसे पॉपुलर म्यूचुअल फंड्स को समझने वाले हैं जिन्हें बहुत से इन्वेस्टर्स लमसम के लिए कंसिडर कर रहे हैं। हम जानेंगे कि ये फंड्स काम कैसे करते हैं, इनमें रिस्क कितना है और किसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन कौन सा फंड आपके लिए सही है, कम रिस्क वाला या ज्यादा रिटर्न वाला? इस वीडियो के एंड तक आपको इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ मिल जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। यह लमसम इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, एसआईपी का मतलब है आप हर महीने एक एक पौधा लगा रहे हैं, जबकि लमसम का मतलब है आपने एक ही बार में बीजों का पूरा पैकेट जमीन में बो दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब आपका सारा पैसा पहले दिन से ही मार्केट में काम पर लग जाता है। जितना लंबा टाइम मिलेगा, कंपाउंडिंग का असर उतना ही जबरदस्त दिखेगा। लेकिन मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं होती। इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमेशा होता है, इसलिए पूरी जानकारी के साथ ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके एसबीआई के उन 4 फंड्स को जानते हैं। लिस्ट में हमारा पहला फंड है एसबीआई लार्ज कैप फंड। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कहते हैं कि भाई मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए। लार्ज कैप फंड आपके पैसे को देश की 100 सबसे बड़ी और सबसे मजबूत कंपनियों में लगाता है। सोचिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन जैसी कंपनियां। इन कंपनियों का बिजनेस सालों से स्टेबल है और जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तब भी ये कंपनियां मजबूती से खड़ी रहती हैं। आज के टाइम में इस फंड में 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। यह दिखाता है कि लाखों लोगों को इस फंड पर भरोसा है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। पिछले 5 सालों में इस फंड ने लगभग 149% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है, यह पास्ट परफॉर्मेंस है और फ्यूचर में भी इतने ही रिटर्न्स मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम भी हो सकती है। यह फंड शायद आपको रातों रात अमीर न बनाए, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। हमारा दूसरा फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। यह फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ा अलग सोचते हैं, जो भेड़ चाल में यकीन नहीं करते। यह फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जिन्हें मार्केट उस वक्त नजरअंदाज कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, जब सब लोग सोने के पीछे भाग रहे होते हैं, यह फंड उन छुपे हुए हीरों को ढूंढता है जिनकी असली चमक अभी दुनिया ने नहीं देखी है। फंड मैनेजर उन अंडरवैल्यूड कंपनियों को खोजता है जिनमें फ्यूचर में ग्रोथ का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। इसकी यही स्ट्रैटेजी इसे बाकियों से अलग बनाती है। इस फंड का साइज 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो दिखाता है कि लोगों का इस यूनिक स्ट्रैटेजी पर भी काफी भरोसा है। इसके रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने करीब 280% का रिटर्न दिया है, जो वाकई कमाल का है। लेकिन याद रखिए, कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और इसमें रिस्क भी शामिल है, क्योंकि आप मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ चल रहे होते हैं। अब आते हैं तीसरे फंड पर, एसबीआई मिड कैप फंड। अगर आप कहते हैं कि मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं, लेकिन मुझे रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए, तो यह फंड आपके लिए हो सकता है। यह फंड उन कंपनियों में पैसा लगाता है जो आज की राइजिंग स्टार्स हैं और कल की सुपरस्टार्स बनने का दम रखती हैं। ये वो मिड साइज कंपनियां हैं जो आज छोटी हैं, लेकिन फ्यूचर में लार्ज कंपनीज बन सकती हैं, जिनमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इस फंड का साइज करीब 22,000 करोड़ रुपए का है और पिछले 5 सालों में इसने लगभग 219% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें रिस्क भी लार्ज कैप से थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ये कंपनियां अभी ग्रोथ फेज में होती हैं, तो मार्केट में उतार चढ़ाव का इन पर असर भी ज्यादा दिखता है। एक सवाल आपसे, क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट पर ऐसा उतार चढ़ाव देखने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में यस या नो लिख के जरूर बताना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान 7 से 10 साल या उससे ज्यादा का है, तो यह फंड आपके पैसे को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है। और आखिर में लिस्ट का चौथा फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। यह है हाई रिस्क हाई रिटर्न का असली मैदान। यह फंड उन छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है जिनमें रॉकेट जैसी ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। ये वो कंपनियां हैं जो फ्यूचर की मल्टी बैगर बन सकती हैं। इस फंड का साइज लगभग 35,000 करोड़ रुपए का है और पिछले 5 सालों में इसने लगभग 212% का रिटर्न दिया है। लेकिन एक बात साफ साफ समझ लीजिए, जितना बड़ा पोटेंशियल रिटर्न उतना ही बड़ा रिस्क। यह फंड हर किसी के लिए नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट कुछ ही दिनों में काफी नीचे चला जाए।
इसलिए ये फंड सिर्फ और सिर्फ उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जो कम से कम 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं और शॉर्ट टर्म गिरावट से घबराते नहीं हैं। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। तो अब सवाल यह आता है कि इन चारों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा है? देखिए, इसका जवाब किसी और के पास नहीं है, आपके पास है। यह 3 चीजों पर डिपेंड करता है। 1, आपका गोल क्या है? 2, आपका टाइम होराइजन कितना है? और 3, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है? अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो SBI लार्ज कैप फंड एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ कुछ अलग करना चाहते हैं तो SBI कॉन्ट्रा फंड देख सकते हैं। अगर आप मॉडरेट रिस्क लेकर अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो SBI मिड कैप फंड आपके लिए हो सकता है। और अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न का जैकपॉट चाहते हैं और लंबा इंतजार कर सकते हैं तो SBI स्मॉल कैप फंड को स्टडी कर सकते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि कौन सा फंड बेस्ट है, असली सवाल यह है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।